का चंदन से है देव वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव भिक्षजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव भिक्षजराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव भिक्षजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामहाराज की। 3 कम 9 करोड़ मणिराजों की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोले परम पूज्य मुनि 66 विमल सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अभी आप लोगों ने प्रश्न सुना होगा कि कर्म कैसे बनते हैं। सर्वप्रथम तो ये समझ लें कि अनादि काल से यह जीव इस संसार में कर्मों से बद्ध है। ऐसा नहीं हो कि पहले जीव शुद्ध हो और कुछ उसने ऐसे अपराध कर लिए हों और वो कर्म बन गए हों, फिर अशुद्ध हो गया हो। ऐसा नहीं है। जब से जीव है संसार में, तभी से कर्म भी है। जैसे आपसे पूछा जाए कि पहले बीज था कि वृक्ष, तो क्या उत्तर देंगे? कोई कहेगा बीज और कोई कहेगा वृक्ष। अगर बीज पहले था तो बीज आया कहां से? कहां से बीज आता है? वृक्ष थे तो पहले कौन था? वृक्ष। तो वृक्ष बिना बीज के कैसे आ गया? पहले क्या था? जब से बीज है तभी से वृक्ष है, जब से वृक्ष है तभी से बीज है। ऐसे ही जब से जीव है तभी से यह उसके साथ कर्मों से बना हुआ है। ये अनादि, अनादि का अर्थ होता है, अनादि का अर्थ होता जिसका आदि नहीं है। कब से है इसका कोई आदि नहीं है। आदि आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा और अंत भी जीवों का नहीं होता। ये अभी आगे जाके आपको बताएंगे। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि अनादि काल से यह जीव कर्मों से बंधा हुआ है और अनादि काल से 2 शरीर इसके साथ में लगे हुए हैं, तेजस और कारमाण। और जो कर्मों का समूह होता है वह कर्म अपना हित चाहता है। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा। स्व स्व प्रभाव भूयस्ते, स्वार्थम कोवा न वांछति। कर्म अपना हित चाहता है और अपने ही पार्टी को वह बलवान बनाता चला जाता है।
सब जगह दो पार्टी रहती हैं, दो पार्टी रहती हैं तभी तो आनंद आता है। एक में कुछ नहीं होता। दो बर्तन होते हैं तभी आवाज आती है, एक बर्तन चुपचाप वहीं पर रहता है। तो दो पार्टी हैं अनादिकाल से, एक कर्मों की पार्टी है, दूसरी जीव की पार्टी है। और कर्म जब बलवान होता है तो इस जीव को अपना दास बना करके रखता है। फिर जैसा कर्म कहता है वैसे ही ये जीव करता चला जाता है। कर्म कर्म हिताबंधी, ये कर्म कैसे बनते हैं? कि जो हमारे परिणाम होते हैं जीव के, शुभ अशुभ आदि परिणाम होते हैं, इन परिणामों को करने वाला जीव होता है। और जब वह परिणाम करता है तो वहीं पर कार्मण बगड़ाएं उस जीव के प्रत्येक प्रदेशों पर अनंत अनंत कार्मण बगड़ाएं उम्मीदवार के रूप में खड़ी रहती है। और जीव जैसा भाव करता चला जाता है वहीं के वहीं कर्म बंधते चले जाते हैं, कहीं दूर से नहीं आते। पूरे के पूरे लोक में ये कार्मण बगड़ाएं ठसा ठस भरी हुई है, कहीं भी जगह खाली नहीं है। जहां जीव जाता है वहीं पर वह अपनी मन वचन काय की प्रवृत्तियों के माध्यम से वह कर्म बंधन की प्रक्रिया करता चला जाता है। कर्म दिखता नहीं है, लेकिन कर्म का फल इस संसार में दिखाई देता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है। अनेक प्रकार की ये जो भी दिखाई दे रही हैं संसार में परिणतियां, इस सब कर्म की ही देन है। किसी को कुछ भी याद नहीं होता, किसी को उससे ज्यादा थोड़ा याद हो जाता है, किसी को पूरा का पूरा याद हो जाता है। आपने सुना होगा एक पाठी, दो पाठी, त्रिपाठी, एक बार सुन लिया और हो गया, पूरा का पूरा सुना देते थे। पहले ऐसे एक पाठी हुआ करते थे। किसी का क्षोभ सम उससे कम होता था तो एक बार और सुनाओ तो वो पक्का कर लेते थे, किसी को 3 बार। अब तो बार बार सुनाने के बाद भी महाराज आपने क्या कहा था भूल जाते हैं। ये सब कर्मों की ही परिणतियां हैं। अब ये कर्म बंध तो गए हैं, इन कर्मों से छुटकारा कैसे पाया जाए? तो आचार्य भगवंतों ने कहा, एक आचार्य ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, चिराग नहीं आग जलाऊं ताकि कर्म दग्ध हो। कर्म दग्ध करना चाहते हैं बाहुबली महाराज, भरत महाराज तो बाहुबली ने कैसे कर्म नष्ट किए थे? आप बाहुबली का थोड़ा सा पुराण पढ़िए, भरत चक्रवर्ती आप उनका पुराण पढ़िए, मैना श्रीपाल आप उनका पुराण पढ़िए, और कुबेर महाराज वे भी कुबेर कैसे बनते हैं, स्वधर्म महाराज स्वधर्म कैसे बनते हैं, ये सारे जो भी पात्र बने हुए हैं, महायज्ञ नायक आदि आदि बहुत सारे पात्र बने हैं। और तो और इस विधान की विशेषता तो ये है कि सारे मंडलों पर मैना सुंदरी और श्रीपाल बैठे हुए। तो चिराग नहीं आग जलाऊं ताकि कर्म दग्ध हो। चिराग क्या है और आग क्या है? तो चिराग तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि चिराग मात्र से पूरे कर्म दग्ध नहीं होते।
चिराग का अर्थ होता है सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। ये क्या हो गया? सम्यक दर्शन, एक दीपक आपके अंदर जाग गया। इस संसार की अगर आपको परिपाटी नष्ट करना है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना जरूरी है। यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर आस्था रखना है। सच्चे देव का स्वरूप सबको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और अपने हृदय में ऐसा बैठा लेना चाहिए कि स्वप्न में भी कहीं हम झूठे आदि देवताओं की आराधना ना कर सके। तो जो बीतराग हैं, हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं, यही सच्चे देव कहलाते हैं, सच्चे आप्त कहलाते हैं। इनके द्वारा जो कुछ भी कहा गया है वह सच्ची जिनवाणी कहलाती है। और उस जिनवाणी के आधार स्तंभ 28 मूल गुणों के धारी निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने वाले दिगंबर मुनि ये गुरु कहलाते हैं। और इनके ऊपर ऐसी दृढ़ श्रद्धा रखो कि कोई कितना करे तो भी नहीं, यह सिर कहीं झुके तो देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुके, नहीं तो ये कहीं झुके नहीं। ऐसी जब दृढ़ श्रद्धा हो जाती है तो अंदर से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और सम्यक दर्शन होते ही अनंत संसार की जो परिपाटी है वह छिद जाती है। यानी अनंत संसार अब मात्र चुल्लू भर रह जाता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष रह जाता है। यानी पक्का हो जाता है उसका मोक्ष जाना। अंतर मुहूर्त के लिए अगर आपके लिए सम्यक दर्शन हो गया और छूट भी गया तो पक्का हो गया कि आप मोक्ष जाएंगे। अब संसार के 5 परिवर्तन अब आपको करने की जरूरत नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल का अर्थ होता है कि एक पुद्गल परावर्तन भी पूरा नहीं होगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर आपकी मुक्ति होगी, लेकिन मात्र सम्यक दर्शन से नहीं होगी। उसके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन चारित्र धारण करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जहां ये तीनों की एकता हो जाती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उसको आचार्य भगवंतों ने मोक्ष मार्ग कहा है। वो मोक्ष मार्ग मोक्ष नहीं है, ये अभी मोक्ष मार्ग है। मंजिल क्या है? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि आग जलाऊं ताकि कर्म दग्ध हो। कर्मों को अगर नाश करना है तो आग जलाने की जरूरत है। महाराज कहाँ आग जलाएं बताओ आप? कहीं और नहीं जला देना भैया, इसको अच्छी तरह से समझना। आग जलाऊं का अर्थ होता है तप रूपी अग्नि को मैं प्रकट करो। ये है आग। कौन सी? तपाग्नि में जो अपने कर्मों का होम करता है वह व्यक्ति बहुत जल्दी कर्मों से छूट जाता है और सिद्धों की श्रेणी में उसका नाम आ जाता है। मुनिराज तो संयम धारण करके कर्मों की निजरा करते ही रहते हैं, अनेक प्रकार के तप करते रहते हैं, लेकिन श्रावक भी वह भी अपने श्रावक धर्म का पालन करते हुए वहां भी वह तप करता रहता है। ये ग्रस्त जीवन आप लोगों के लिए मिला है। आचार्य भगवंत कहते हैं अगर इसमें ये क्रियाएं नहीं करते तो फिर हम दुर्गति के पात्र हो जाएंगे। दानू ना, धम्मू ना, चागू ना, भोगू ना, जो
बहिरप पयंगूसो लोह कसा यज्ञी बहो पड़ियो मरियो न संदेहो। जो दानु ना यानी दान नहीं करता, ये दान मुख्य धर्म आप लोगों का कहा गया है। ये दान की प्रक्रिया अपने जीवन में निरंतर बनी रहना चाहिए। एक कथा आती है, उसको हम सुना करके आप लोगों को अच्छी तरह से उसके दान के बारे में बैठ जाएगा। कि एक राजा, आषाढ़ का महीना था और सैर करने के लिए नगर से बाहर निकला। बदलिया घाम होता है आषाढ़ का। एक किसान खेती कर रहा है, हल चला रहा है और वह पसीना पसीना हो रहा है। राजा ने उस किसान को देखा कि यह किसान ऐसी धूप में, कड़ी धूप में और इतना परिश्रम करता है, इससे जाके मिलना चाहिए, इसको क्या मिलता है। और राजा ने उससे पूछ लिया कि तुम्हारे लिए ये दिन भर खेती कर रहे हो, इससे क्या मिलता है। तो किसान कहता है कि राजन, मैं इस खेत में हल चलाता हूँ, ये खेत मेरा नहीं है, ये दूसरे का खेत है, लेकिन इस प्रकार का जब परिश्रम करते हैं तो मुझे 4 आने मिलते हैं। कितने आने? 4 आने मिलते हैं। आना जानते हैं, है ना? 4 आना। चुबन्नी जो होती है उसको भी 4 आना बोलते हैं। तो 4 आने में तुम्हारा अपने परिवार का खर्च चल जाता है। वो कहता है बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा। कैसा? 1 आना हम क्या करते हैं, 1 आने से कर्ज चुकाते हैं। 1 आना हम कर्ज पर देते हैं। देखो क्या व्यवस्था चल रही है, कर्ज भी चुक रहा है और कर्ज भी दे रहा है। और 1 आना हमारी पत्नी है, हम उस पर खर्च करते हैं। और 1 आना हम पानी में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? पानी में डाल देते हैं। राजा कहता है ये पहेली नहीं सुनाओ, इसका वास्तविक अर्थ क्या है ये हम सुनना चाहते हैं। तो वह कहता है राजन, माता पिता ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। माता पिता ने हमारे लिए सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, जन्म दे करके बहुत बड़ा किया है। क्योंकि कहा है कि सिर्फ संतान को जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं होता, माता पिता का कर्तव्य होता है जन्म दे करके और उसको योग्य बना देना। जन्म दे करके फिर योग्य बना देना, यहाँ माता पिता का कर्तव्य पूर्ण होता है। इसी प्रकार से आप लोगों ने जैसे बहुत अच्छे अच्छे दान किए हैं और भगवान को आपने गोद में ले लिया है दान दे करके। कितनी प्रतिमाएं? तो सहस्त्रकूट की 1008 प्रतिमाएं और त्रिकाल 24 की प्रतिमाएं और पंचबालियती और भी कितने बालियती हो जाए, आजू बाजू में बहुत सारे आप लोगों ने बड़ी उदारता के साथ। भगवान तो ले लिए हैं, लेकिन अगर भगवान ले लिए हैं और भगवान विराजमान कर दोगे, कहाँ विराजमान करोगे? अपने भगवान ले जाओ, प्रतिष्ठा कराओ
और कहाँ रख देना, अपने घर में। महाराज ये नहीं होगा। तो कहते हैं कि जब आपने भगवान लिए हैं तो उन भगवान के लिए उच्चासन भी आप दीजिए। शक्ति है तो शक्ति को छुपाना नहीं, और भगवान को उच्चासन दे करके फिर भगवान का जो वैभव होता है, परिकर होता है, छत्र चबर भामंडल आदि होते हैं, वो भी लगाना चाहिए। अपनी ही तरफ से होना चाहिए, अपनी पूरी बेदी होना चाहिए। और साथ साथ में ये भी विधान है कि भगवान को ऐसे नहीं ध्रुव फंड के साथ व्यवस्था करना चाहिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्षों तक आपकी ही उस द्रव्य से भगवान की व्यवस्था होती चली जाए। ये सही सही दान की विधि है। नहीं तो पुत्र को जन्म दे दिया, अब उसका कोई लालन पालन नहीं करना है, यूं ही छोड़ दिया तो पूरा कर्तव्य नहीं होता। इसलिए आप अपनी शक्ति को छिपाएं नहीं। शक्ति है तो करें, शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं। आचार्य भगवान ने कहा कि शक्ति नहीं है तो अच्छे से भक्ति कर लो, जो सकई सो की रही, जितनी शक्ति होती। लेकिन अगर शक्ति आपके अंदर बैठी हुई है और आप उसको छुपा रहे हो तो फिर वही कार्य कर रहे हो जैसा एक माता पिता जन्म दे करके करते हैं। ऐसे ऐसे दानी लोग हुए हैं जिनके बारे में पढ़ करके आश्चर्य होता है। एक साहब जीवराव जी पापड़ी बाल हुए जिन्होंने विक्रम संवत 1548 अक्षय तृतीया के दिन ऐसी प्रतिष्ठा कराई, 1 लाख प्रतिमाओं की उन्होंने प्रतिष्ठा कराई। देखो कैसे अंदर से उदारदानी। 1 लाख प्रतिष्ठा करा करके ऐसे नहीं छोड़ दिया। उन सारे भगवानों को गाड़ियों में भर करके विराजमान करके, ऐसे भर करके मतलब ऐसे नहीं भर दिए। अब आप विचार कर सकते हैं कि उस समय बैलगाड़ियां चलती थी, ये वाली गाड़ियां नहीं चलती थी, और गाड़ियां भर करके उन्होंने पूरे भारत के कई प्रदेशों में उन्होंने जाकर के मंदिरों में उन मूर्तियों को बड़ी भक्ति के साथ उनकी प्रतिष्ठा करा करके विराजमान किया। सिर्फ उन्होंने मूर्तियां ही विराजमान नहीं कराई, जिन मंदिरों में वेदियां नहीं थी वेदियां बनाई, जहां मंदिर नहीं थे गांव में मंदिर उन्होंने बनवाए, और मंदिर बनवा करके फिर उन मूर्तियों के पंच कल्याण करा के प्रतिष्ठा की। आज भी अनेक जिनालयों में उनकी वह आप प्रशस्ति पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे गांवों में हमारा जाना होता है, देखते हैं 500-500 वर्ष से प्राचीन प्रतिमाएं, उन पर पूरी 1548 की वह लिखी रही थी, और जाकर के उन्होंने पूरे भारत के जिनालयों के वर्णन वंदना की और जाकर के प्रतिष्ठा कराई। कितना बड़ा उन्होंने संकल्प लिया होगा, विचार कर सकते हैं। और कितने समय में ये हुआ होगा, पूरा जीवन। हमें तो ऐसा लगता है कि पूरा जीवन ही उन्होंने इसी में निकाल दिया। पाड़ा साहब के बारे में जिन्होंने अनेक जिनालय बनाए, और उत्तुंग खड़गासन प्रतिमाएं आदि उनके बारे में मिलती कि ये जो शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ भगवान की प्रतिमाएं खड़गासन बड़ी बड़ी उतनी है। समसगढ़ में भी बताते हैं कि समसगढ़ में भी वो प्रतिमाएं खड़गासन वहां पर विराजमान है। कितनी प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन है, 800 वर्ष पूर्व की है। कहते हैं अगर 100 वर्ष प्राचीन कोई प्रतिमा हो जाए तो वह अपने आप में अतिशयकारी हो जाती है। जहां 800 वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं हो वहां कहना ही क्या है। ऐसे समसगढ़ के दर्शन करने के भाव हो रहे हैं कि अभी दर्शनों की वंदना तो चल ही रही है, जिनालयों की वंदना चल रही है कॉलोनी कॉलोनी में। और ऐसे ही इसी में अगर समसगढ़ के भगवान के दर्शन हो जाएं तो फिर कहना ही। लेकिन
ऐसे दर्शन नहीं, साथ में श्रावक गण भी दर्शन करें और ऐसे करें जैसे अभी आप लोगों ने शताधिक मंडल बना करके आप लोगों ने ये विधान किया है। ये सब लोग करें तो बहुत अच्छा, इतना आनंद आएगा कि इसके उपलक्ष्य में जाकर के वहां भी शताधिक इंद्रों के द्वारा भगवान का अभिषेक। इंद सदबंदयाणम तुवण हिद महुर महुर विशद बक्काणम। भगवान जो होते हैं 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय होते हैं, तब इतने अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान है, तो सामान्य 1-2 लोगों के द्वारा वह उनकी अभिषेक नहीं हो, 100 इंद्र बन करके आप लोग अभिषेक करें, उसका अलग ही अतिशय और धर्म की प्रभावना और अंदर की भावना प्रबल होती चली जाती है। इसलिए इस दान की प्रवृत्ति को निरंतर बनाए रखना, ये दान अपने आप को महान बनाता है। थोड़ा सा दिया गया दान बहुत बड़ा फल देता है। आचार्य भगवंतों ने ये भगवान की वाणी है, उन्होंने कहा कि बट के बीज के बराबर आप लोगों का दान होता है, लेकिन फल इतना देता है, फल तिच्छाया विभवम। जैसे बट का वृक्ष फैलता चला जाता है, और बताते हैं कई जगह एक ऐसे भी बट के वृक्ष हैं जो उनका कहीं और छोर नहीं दिखता, बहुत लंबे किलोमीटरों में फैल जाते हैं। उनकी जड़ें फिर नीचे जाती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे फल देने वाले होते हैं। ये दान का फल आचार्य भगवतों ने कहा कि अगर आपने अपने धन रूपी बीज को, धन को अगर आपने कहीं बैंक आदि में जमा कर दिया, 10 साल के लिए जमा कर दिया, फिक्स जमा कर दिया, तो कितना मिलेगा? दूना हो जाएगा। और अगर कुशल व्यापारी है, उस धन को अगर व्यापार में लगा दे तो चौगुना कर सकता है। और अगर कोई कृषक हो और उस जितने धन को बीज बना करके और उसको बो दे, तो पहले 100 गुना निकलता था, तो 100 गुना कर सकता है। आज वर्तमान में 20-25 गुना आदि रह गया। ये आप लोगों के परिणामों के अनुसार भी प्रकृति भी जैसे आपके भाव होते हैं, प्रकृति वैसी होती चली जाती है। एक प्रकृति कहलाती है, एक विकृति कहलाती है, और एक संस्कृति कहलाती है। ऐसा कहा गया है कि दूसरे का छीन करके खाना, ये कहलाती है विकृति। और विकृति के साथ अगर आपने धर्म के लिए जो दान दे दिया है और दे करके फिर उसको अपन वापस ले लेना अथवा निर्माल आदि खा लेना, ये महाविकृति कहलाती है। लेकिन स्वयं कमाना और स्वयं खाना, ये प्रकृति कहलाती है। लेकिन स्वयं कमा करके फिर दूसरे को खिलाना, ये संस्कृति कहलाती है। इसलिए आचार्य जी ने खाई को लिखा है कि रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ और फिर हमेशा खिलखिलाओ। ये दान का फल है। तो किसान ने बो दिया तो 100 गुना। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर आपने उस धन रूपी बीज को अगर धर्म के जो 7 स्थान होते हैं या दान के जो 7 स्थान होते हैं, उन 7 स्थानों में या 7 क्षेत्रों में उस बीज को अगर बो दिया तो कितना फल मिलता है? तो 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नील नहीं कहा, असंख्यात भी नहीं कहा, अनंत गुणा फल मिलता है। अनंत गुणा फल, ये सर्वज्ञ की वाणी है।
अनंत गुणा फल देता है। ऐसा ये दान की महिमा अपरंपार है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि ये श्रावक जो दान और पूजा में लगा हुआ श्रावक, वह श्रावक मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, मोक्ष मार्गी है, परंपरा से उसको मोक्ष मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। और तो और श्रावकाचार आदि ग्रंथों में लिख दिया कि श्रावक का यही तप है। क्या तप है? उसको उपवास अगर नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, शक्ति उपवास करने की नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर दान पूजा कर रहा है वह तपस्वी है, उसका यही तप है। और ये तप रूपी ये उसकी अग्नि है, उस अग्नि में वह अपने कर्मों का हवन कर रहा है। इसलिए बार बार आचार्य भगवंत बताते हैं कि देखो ग्रीष्म काल चल रहा है और आचार्य भगवंत कहाँ हैं? कुंडलपुर में विराजमान है। ग्रीष्म काल, जेठ का महीना है और जेठ के महीने में कैसी गर्मी पड़ती है। और कुंडलपुर में हो तो फिर पत्थर पूरे वो पर्वत तप जाता है, जैसे चूल्हे में बैठते हैं ऐसी वहां की गर्मी, चूल्हे के निकट बैठे। ऐसी गर्मी में भी लोग ऐसी भावना लेकर के जाते हैं कि उनके लिए वहां स्थान नहीं मिलता और टीन सेट में वह अपन रह करके और वह अतिथि सत्कार, ऐसी गर्मी और टीन सेट में जब मुनिराज आते हैं तो मुनिराज पसीना पसीना हो रहे हैं, श्रावक भी पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन वह श्रावक अपने आप को हवा नहीं कर रहा है, महाराज को हवा कर रहा है। क्या है ये? तप नहीं है तो और क्या है? इसमें कितनी नजरा वह श्रावक करता है, ऐसी नजरा कर लेता है, बहुत जल्दी अपने संसार को अल्प कर लेता है, संसार की स्थिति बहुत घटा लेता है और उसके लिए मोक्ष लक्ष्मी इंतजार करती है कि जल्दी से जल्दी इस पंचम काल को छोड़ करके अन्य काल में जल्दी से जल्दी उसका जन्म हो। ये सब है। इसलिए दान पूजा अपने आप में श्रावकों का बहुत बड़ा तप है। इसलिए इस तप रूपी अग्नि में अपने कर्मों को निरंतर वह भी करता रहता है। तो दानुना धम्मुना चागुना, जो दान नहीं करता, त्याग नहीं करता, धर्म नहीं करता, अपने जो धन का उपभोग नहीं करता न्यायपूर्वक, ऐसा वह श्रावक बहिरंग बहिरात्मा है, पतंगा है और लोभ रूपी अग्नि में पड़ करके मरियो परियो न संदेह हो। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना। वह उसमें मर करके जैसे पतंगा दीपक में जाकर के मर जाता है, ऐसे ही सब लोग जो इस प्रकार के होते हैं, ये कार्य नहीं करते, उनकी दशा भी यही होती है। और जो देव इस प्रकार से देता है वह देव बनता है। देव मतलब देव बनने के लिए वह प्रक्रिया कर लेता है, और जो रखता है वो रक्षक बनता है। जो रखता है रक्षक बनता है और उसी के ऊपर आकर के बैठ भी जाता है, उसका उपयोग कुछ कर नहीं पाता। शास्त्रों में वर्णन मिलते हैं। इसलिए हे राजन, मैं एक आना तो अपने माता पिता के ऊपर खर्च करता हूं और एक आना, क्योंकि माता पिता का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, इसलिए उनका उपकार चुकाना संतान का कर्तव्य होता है। संतान जो भी कमाई करे, जितने भी यहाँ माता पिता के पुत्र बैठे हुए हैं, उनका कर्तव्य है कि जो भी आप कमाते हैं 25% माता पिता को दे दो। कितना दे दो? 25% माता पिता। आपका उपकार हम इतने से चुका नहीं सकते, फिर भी हम आपको ये देते हैं। आपको इसका जो करना है वो आप करिए, आपका अधिकार है। 25% अपनी संतान के ऊपर खर्च करो।
यानी कर्ज दो। ये अब कर्ज दे रहे हैं किसको? अपनी संतान को। वह संतान आगे वापस इस कर्ज को लौटाएगी जैसे आप स्वयं लौटा रहे हैं। इसलिए 25% एक आना उनके ऊपर खर्च करता हूं। 25% हम दोनों हैं पति पत्नी, इतने में हमारा बहुत अच्छा काम चल जाता है। और 25% एक आना हम पानी में यानी 4 प्रकार का दान करते हैं, उसमें यह अपनी व्यवस्था बनाते। राजा को बहुत अच्छी बात लगी। ये धन का वर्गीकरण ऐसा होना चाहिए जैसे अपने जीवन का वर्गीकरण होता है, उसी प्रकार अपने धन का वर्गीकरण होता है। और 25% आपका नहीं है तो फिर किसका है? वह अतिथि का है। यानी धर्म के लिए 25% निकाल के रखना चाहिए, तभी आपकी सुरक्षा है। या ये कहें कि वो 25% जो धन आपने धर्म के लिए दिया है वही आपका है, और ये आपका है। और आपको, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, यह आप जाकर के उसको भजा सकते हैं। भजा सकते का अर्थ आपको वह जाके मिलेगा। आपने जो भी धर्म के लिए दान दिया है, लोग खड़े रहेंगे, ये आपका है, आइए स्वीकार कीजिए। ऐसे सैकड़ों हजारों दृष्टांत शास्त्रों में भरे पड़े हैं। धन्य कुमार की कथा पढ़ते ही धन्य हो जाते हैं कि वह जहाँ जाता था हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे, ये आपका धन है। उसने कभी क्या हमने कमाया नहीं, ये हमें क्यों मिल रहा है? तो पूर्व में जो दान दिया था उसका ही ये परिणाम है। राजा उससे बहुत प्रसन्न हो गया और कहता है कि ये बात किसी को बताना नहीं, जब तक मेरा 1000 बार मुख ना देख लो। राजा ने कहा 1000 बार जब तक मेरा मुख ना देख लो तब तक ये इस किसी को बताना नहीं। और राजा अपने सिंहासन के ऊपर जाकर के बैठता है, अपने मंत्री सभासदों से ये 4 प्रश्न रख देता है कि आप लोगों को इसका उत्तर देना है। लेकिन सही सही उत्तर कोई दे नहीं पाया। तब राजा ने कहा कि ऐसे विद्वानों का हमारे सभा में क्या महत्व है, मुझे जल्दी से जल्दी 3 दिन के अंदर आप इसका उत्तर लाइए। तब सब लोग ढूंढने के लिए चले गए और ढूंढते ढूंढते उसी किसान के पास पहुंच गए जहां राजा गया था। पता लगाया कि राजा कहाँ गए थे। उस किसान से पूछा, क्यों भाई, इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपके पास हैं क्या? कौन से? 1 आना से कर्ज चुकाते हैं, 1 आना कर्ज पे देते हैं, 1 आना स्वयं के ऊपर खर्च करते हैं और 1 आना पानी में डाल देते हैं। तो कहता है हाँ मेरे पास उत्तर है, लेकिन ऐसे बताने वाला मैं नहीं हूं। पहले मेरे लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजा के चिन्ह से अंकित हो, वो दो तो मैं बताऊंगा। मरता क्या ना करता। उन्होंने कहा भैया लो 1000 ये स्वर्ण मुद्राएं, जल्दी से उत्तर बता दो। उसने 1000 स्वर्ण मुद्राएं ली और एक एक मुद्रा में राजा का चित्र था, उसको देखता गया और गिनती भी होती गई। 1000 जैसे ही पूरी हो गई उसने उत्तर बता दिया और जाकर के इन लोगों ने राजा को उत्तर बताया। तो राजा को संदेह हो गया कि किसी ने बताया। पूछा किसने बताया? तो उस किसान ने इसका उत्तर बताया है। उस किसान को बुलाया गया और किसान से कहा, क्यों तुमने अपराध कर दिया? हमने कहा था 1000 बार जब तक मेरा मुख ना देख लो तब तक किसी को बताना नहीं। तो वह किसान कहता है, महाराज हमने आपका 1000 बार मुख देख करके ही बताया है। तो राजा कहता है 1 बार भी तो तुम मेरे पास नहीं आए, इतने जल्दी 1000 बार कैसे मुख देख लिया? तो वह बताता है, ये देखो आपकी ये मुद्राएं हैं, इन पर आपका चिन्ह अंकित है, इसलिए हमने कोई अपराध नहीं किया और इसको बता दिया।
राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहता है ऐसे लोगों के लिए खेती करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे लोगों को तो हमारे मंत्री पद पर बैठने की आवश्यकता है। जितना चतुर हो व्यक्ति, जो अपने धन का व्यवस्थित वर्गीकरण करता हो और उन मुद्राओं को भी प्राप्त कर लिया और राजा का मुख भी देख लिया, ये अब सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसको राजा ने मंत्री पद दे दिया और अपने पास रख लिया। वास्तव में ये कथाएं बहुत अंदर से प्रेरणा देने वाली होती हैं। आप अपने जीवन में अपने धन का वर्गीकरण ऐसे ही करना, और जो अपने धन का वर्गीकरण करता है वह अपने कर्मों की निजरा भी करता है, साथ साथ में पुण्य संचय भी करता चला जाता है और आगे जाके सारी सुविधाएं उसके लिए मिल जाती हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से अब तैयार हो जाओ। 100 इंद्र चाहिए हैं। कहाँ के लिए? शांतिनाथ भगवान है, 16वें शांतिनाथ भगवान है। 100 इंद्र बन करके अपन चलेंगे और उन शांतिनाथ भगवान का आप लोग अभिषेक करना, हम अभिषेक देखेंगे। यही तो कहते हैं धर्म रथ के 2 पहिए हैं, एक श्रवण और एक श्रावक। और जहाँ ये 2 पहिए अच्छे सुरक्षित हो जाते हैं तो धर्म का रथ बहुत अच्छा चलता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है महाराज। यहाँ से उठने की भी इच्छा, लेकिन कुछ इच्छाएं अंदर से रहती हैं, इसलिए उठना पड़ता है। आप लोग ऐसे ही धर्म की प्रभावना करते चले जाएं। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो।